आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, अक्षांश और देशांतर सीरीज की यह तीसरी और अंतिम वीडियो है। विश्वास है कि आपने पिछली दोनों वीडियो अवश्य देखी होंगी, जिनमें अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से बताया गया है। और यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। पृथ्वी की इस गोलाकार आकृति के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के सभी भागों पर एक ही समय पर नहीं पड़ता। गोलाकार पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है और पृथ्वी के इस भाग पर दिन होता है, परंतु पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहाँ अंधेरा या रात होती है। स्टूडेंट्स, पृथ्वी के दिन वाले भाग पर भी कहीं सुबह का तो कहीं दोपहर का तो कहीं शाम का समय होता है। ऐसा हमारी गोल पृथ्वी के अपने अक्ष पर लगातार घूमने के कारण होता है। घूमते घूमते पृथ्वी का अंधेरे वाला भाग प्रकाश के समीप पहुंचता है और सूर्योदय हो जाता है। फिर और घूमने पर वह भाग सूर्य के सामने पहुंच जाता है तो उस भाग पर दोपहर हो जाती है। और अधिक घूमने पर वह भाग प्रकाश के सामने से हटने लगता है तो पृथ्वी के उस भाग पर शाम हो जाती है और फिर धीरे धीरे रात। इस प्रकार गोलाकार पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर दिन रात होने का यह क्रम चलता रहता है और इसीलिए पृथ्वी पर कहीं दिन, कहीं रात, कहीं दोपहर तो कहीं शाम का समय होता है। यही वजह है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय को मापना और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर दोपहर में वस्तु की परछाई सबसे छोटी होती है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वस्तु की परछाई सबसे लंबी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि घूमती हुई पृथ्वी का जो भाग सूर्य के ठीक सामने पहुंच जाता है वहां दोपहर होती है और सूर्य उस भाग पर मौजूद सभी वस्तुओं के ठीक ऊपर आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। और जब प्रकाश का स्रोत किसी वस्तु के ठीक ऊपर ऊंचाई पर स्थित हो तो उस वस्तु की परछाई सबसे छोटी होती है या फिर परछाई बन नहीं पाती है। ऐसा प्रयोग आप भी किसी बल्ब के ठीक नीचे खड़े होकर कीजिए। देखिए आपकी परछाई कितनी लंबी बनती है और फिर बल्ब से कुछ दूरी पर खड़े होकर देखिए। आप पाएंगे कि अब आपकी परछाई पहले से अधिक लंबी बनती है। इसी प्रकार सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य उस स्थान के ठीक ऊपर न होकर पूर्व या पश्चिम दिशा में नीचे की ओर होता है, जिसके कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय परछाई की लंबाई अधिक होती है। इसी प्रकार जब सूर्य पृथ्वी पर किसी स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक देशांतर रेखा के ठीक सामने होता है तो सूर्य उस देशांतर के आसपास की सभी वस्तुओं के ठीक ऊपर सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। उस स्थिति में उस देशांतर रेखा पर दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय लोकल टाइम कहते हैं। किसी देशांतर पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, अर्थात इस देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा ही माना जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है
और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इस तरह हर 1 घंटे बाद 15 डिग्री पीछे वाला देशांतर घूमकर सूर्य के सामने आता जाता है, और जो देशांतर आगे खिसकता जाता है वहाँ दोपहर से बाद का समय बढ़ता जाता है। इसका असर यह होता है कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, पर दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व के देशांतरों पर दोपहर से आगे का समय होता है, और जो देशांतर ग्रीनविच रेखा से जितना अधिक पूर्व में स्थित है वहाँ का समय ग्रीनविच समय से उतना ही आगे होता है। इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा पर जब दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित सभी देशांतरों पर दोपहर से पहले का समय चल रहा होता है। जो देशांतर ग्रीनविच देशांतर से जितना अधिक पश्चिम में होता है वहाँ समय ग्रीनविच समय से उतना ही पीछे चल रहा होता है। इसी वजह से पृथ्वी के हर देशांतर पर अलग अलग समय चल रहा होता है। विभिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। इसके कारण अनेक व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ियों व हवाई जहाज़ों की समय सारणी बनाना, बड़े बड़े देशों में सभी शहरों में एक समान समय निश्चित करना। जैसे हमारे देश भारत की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, अतः दोनों के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यदि पूर्वी सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय प्रातः 4 बजे होता है, तो पश्चिमी सीमा के राजस्थान प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय होता है। इसके कारण दोपहर के 12 बजे के समय जब परछाई सबसे छोटी होती है, उस समय में भी दोनों स्थानों में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ऐसी समस्या विश्व के कई अन्य बड़े बड़े देशों में भी आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक देश की एक केंद्रीय मानक रेखा या केंद्रीय मानक समय रेखा निश्चित करना आवश्यक है। इसी केंद्रीय मानक समय रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर कई क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को समय कटिबंध टाइम जोन्स कहते हैं। पूरी पृथ्वी को 30-30 मिनट की समयावधि या 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर बांटा गया है। इसका अर्थ यह है कि ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से 7.5 अंश की दूरी पर स्थित देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को एक मानक समय का पालन करना होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुसार 7.5 डिग्री के देशांतरीय विस्तार में 30 मिनट का समयांतर होता है। अतः कोई भी देश 7.5 डिग्री देशांतर या 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। इसी आधार पर हमारे देश भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो स्थानीय समय होता है वही पूरे देश का समय माना जाता है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजते हैं। स्टूडेंट्स, पृथ्वी गोल है, अतः पृथ्वी के किसी स्थान पर पहुंचने के लिए पूर्व से चलते हुए या पश्चिम से चलते हुए किसी भी दिशा से यात्रा करते हुए पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 अंश की पूर्वी व 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 अंश देशांतर रेखा से
180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 अंश देशांतर से 180 अंश पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 अंश पूर्वी देशांतर से 0 अंश देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा होते हुए घूमकर वापस 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। इस प्रकार पूर्व या पश्चिम से 180 अंश देशांतर रेखा को पार करने पर यात्रियों को अपने कैलेंडर और घड़ियों को सही करना पड़ता है। लेकिन कई देश हैं जिनकी ज़मीन 180 अंश देशांतर रेखा के दोनों ओर फैली है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर 1 दिन कम हो जाता है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है।